नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कंडवाल। हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में आपके लिए उत्तराखंड हिंदी, जीएस और मैथ्स की क्लास शुरू की है, जिससे जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो कंटिन्यू बनी रहे। इसमें मैं आपको उत्तराखंड की क्लास पढ़ाऊंगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे YouTube चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की उत्तराखंड की पहली क्लास, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में बताऊंगा। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने ये उत्तराखंड का मानचित्र बना रखा है। इसमें मैंने अभी जो उत्तराखंड के जिले हैं उनको इंडिकेट नहीं किया है। जिलों को इंडिकेट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड है इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को गठन के बाद यह भारत का 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जिलों की। तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, जिनको हम इस बोर्ड में मैप में इंडिकेट करेंगे। पर इससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा। जो ये 13 जिले हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड के कितने जिले हैं और वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड के जिले हैं वो कौन कौन से, उनको अलग से इंडिकेट करेंगे। तो पहले हम गढ़वाल मंडल के जिलों की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। इंडिकेट मैप में इंडिकेट करता हूं। पहला आपका जो गढ़वाल मंडल में शामिल है वो उत्तरकाशी जिला। जो दूसरा है वो देहरादून। तीसरा जिला हरिद्वार। चौथा जिला टिहरी। पांचवा जिला रुद्रप्रयाग। छठा जिला चमोली और 7वां जिला पौड़ी। तो उत्तराखंड के 13 जिलों में से जो 7 जिले हैं वो गढ़वाल मंडल में शामिल किए गए हैं। पहला आपका उत्तरकाशी, दूसरा देहरादून, तीसरा हरिद्वार, चौथा टिहरी, 5वां रुद्रप्रयाग, छठा चमोली और 7वां पौड़ी गढ़वाल। अब हम बात करेंगे कुमाऊं मंडल के जिलों की। तो कुमाऊं मंडल के जिलों की हम बात करते हैं। तो कुमाऊं मंडल में पहला आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका बागेश्वर, तीसरा आपका अल्मोड़ा, चौथा नैनीताल, 5वां उधम सिंह नगर और छठा चंपावत। ये 6 जिले उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं इनमें से जो ये 6 जिले हैं ये कुमाऊं मंडल में सम्मिलित किए गए हैं। अब अगर हम उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे तो स्थिति विस्तार जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो उत्तराखंड की स्थिति है वो विश्व ग्लोब पर कहाँ स्थित है और उसकी जो स्थिति है वो भारत के सापेक्ष कहाँ है। तो अगर हम विश्व ग्लोब की बात करते हैं तो विश्व ग्लोब में जो उत्तराखंड की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है ये हमारी पृथ्वी को
दो भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के लंबवत एक दूसरी रेखा खींची गई है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समांतर जो रेखा खींची गई है वो सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं ये सारी देशांतर रेखा कहलाती है। तो हम भारत की बात करते हैं, तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जी हमारा उत्तराखंड है, ये भारत का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए जो उत्तराखंड की स्थिति होगी, विश्व ग्लोब पर जो उत्तराखंड की स्थिति होगी वो भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में होगी। अगर हम भारत के सापेक्ष उत्तराखंड की स्थिति की बात करते हैं तो भारत के सापेक्ष उत्तराखंड की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर में है। अक्षांश उत्तरी होगा और जो देशांतर होगा वो पश्चिमी देशांतर में होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो उत्तराखंड की स्थिति विश्व ग्लोब पर है वो उत्तर गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कहां से कहां तक की है। तो उत्तराखंड की अक्षांशीय जो स्थिति है वो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश ये तो उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति के बारे में, तो उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति 77 डिग्री 34 मिनट पश्चिमी देशांतर 77 डिग्री 34 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेके 81 डिग्री 2 मिनट पश्चिमी देशांतर। उत्तराखंड की अक्षांशीय जो स्थिति है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और जो देशांतरीय स्थिति है वो 77 डिग्री 34 मिनट पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पश्चिमी देशांतर तक है। अगर हम उत्तराखंड की कुल अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो जो उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार है कुल अक्षांशीय विस्तार, तो उत्तराखंड का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो 2 डिग्री 44 मिनट है। ये संपूर्ण उत्तराखंड है, इसका कुल अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है, और कुल देशांतरीय विस्तार वो 3 डिग्री 28 मिनट है। उत्तराखंड की कुल अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट और उत्तराखंड का कुल देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है।
अब अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल के हिसाब से उसका भारत के राज्यों में कौन सा स्थान आता है। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना 1.69% है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका 1.69% हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का भारत के राज्यों में स्थान की बात करते हैं तो वो 18वें नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान कितने नंबर का? 18वें नंबर का। 18वें नंबर का जो राज्य है वो हमारा उत्तराखंड है। अब अगर हम उत्तराखंड की जो लंबाई और चौड़ाई है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो उत्तराखंड के पूर्व में पिथौरागढ़ और पश्चिम में देहरादून, पूर्व में पिथौरागढ़ से लेकर पश्चिम में जो देहरादून तक उत्तराखंड की कुल लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। उत्तराखंड की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की कुल लंबाई 358 किलोमीटर है। जबकि अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, तो जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं और जो राजनीतिक सीमाएं इनके बारे में बात करेंगे, तो पहले हम उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक सीमाएं में आप पूर्व में देख सकते हैं उत्तराखंड के पूर्व में जो सीमा का निर्धारण करती है वो काली नदी करती है। काली नदी जो कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ये काली नदी है, इसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है, इसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। अब अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में
नदी। पश्चिम में उत्तराखंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। जो टॉन्स नदी है वो पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और जो टॉन्स नदी की कुल लंबाई है वो 148 किलोमीटर है। बाकी नदियों के बारे में हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर हम उत्तर की बात करते हैं, उत्तराखंड के उत्तर में जो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है तो वो महान हिमालय। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के उत्तर में महान हिमालय उत्तराखंड की सीमा का निर्धारण करता है, जबकि दक्षिण में उत्तराखंड के दक्षिण में तराई का मैदान या तराई का क्षेत्र स्थित है। ये तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं हैं। पूर्व में काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। पश्चिम में टॉन्स नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच सीमा बनाती है। उत्तर में महान हिमालय स्थित है और दक्षिण में तराई का मैदान स्थित है। अगर हम राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनकी बात करते हैं तो राजनीतिक सीमाएं में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल स्थित है। अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में चीन तिब्बत स्थित है। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य है। और पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ राजनीतिक सीमाएं बनाता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ इस मैप को बनाइए, उसके साथ साथ जिलों को इंडिकेट करिए। ये सब चीज़ें अगर आप साथ साथ इंडिकेट करते रहेंगे तो आपकी समझ में बहुत जल्दी आएगा। अब अगर हम उत्तराखंड बात करते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है इसकी अंतर्राष्ट्रीय ये मतलब उत्तराखंड राज्य कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है और कितने भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो पहले हम अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात करते हैं कि उत्तराखंड कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। पहला आप पूर्व में देख सकते हैं कि नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है और उत्तर में देखेंगे तो आप चीन तिब्बत के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय लंबाई वो 625 किलोमीटर है। उत्तराखंड जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है और चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाता है उसकी कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें 275 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा बनाता है और चीन तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर। नेपाल के साथ 275 किलोमीटर और चीन तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
अब अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि उत्तराखंड के 6 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। उत्तरकाशी आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी चीन तिब्बत के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है। जो चमोली है, चमोली भी चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है। पिथौरागढ़ एकमात्र उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है। ये पहला आप उत्तर में देख सकते हैं कि चीन तिब्बत के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, और पश्चिम में पूर्व में नेपाल के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद चंपावत जो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है, और अंत में उधम सिंह नगर जो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले उत्तराखंड के कितने जिले हैं, तो कुल उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले उत्तराखंड के कुल 5 जिले हैं। आप बोर्ड में देख सकते हैं कि पहला आपका देहरादून जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, चौथा नैनीताल, और 5वां उधम सिंह नगर। ये 5 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। कई बार पेपरों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो प्रश्न उल्टा पूछ देता है। पूछना उत्तराखंड के जिलों के बारे में होता है, पर अगर वो घुमा के उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में पूछ लेता है, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं। अगर हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला है सहारनपुर, जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा बिजनौर, तीसरा मुजफ्फरनगर, चौथा रामपुर, 5वां मुरादाबाद, और छठा पीलीभीत। ये उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। कई बार पेपर में इनका पूर्व से पश्चिम का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारे जो 6 जिले हैं, इनके आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं, तो हिमाचल प्रदेश से की सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के केवल 2 जिले हैं। पहला उत्तरकाशी और दूसरा देहरादून। ये उत्तराखंड के 2 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं और वो कौन कौन से हैं। जो हिमाचल प्रदेश के जिले हैं, पहला आपका किन्नौर, दूसरा शिमला, और तीसरा सिरमौर। ये हिमाचल प्रदेश के 3 जिले हैं जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपको ये हिमाचल प्रदेश के जिले भी याद रखने होंगे, उत्तर प्रदेश के जिले भी याद रखने होंगे कि वो कौन कौन से जिले हैं। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, ये सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो उत्तराखंड का एकमात्र जिला पौड़ी
जो उत्तराखंड के 7 जिलों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करता है। वो कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला आपका हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा टिहरी, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा चमोली, छठा अल्मोड़ा और सातवां नैनीताल। उधम सिंह नगर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श नहीं करता है। उत्तराखंड के केवल 7 जनपद ऐसे हैं जो पौड़ी जिले को स्पर्श करते हैं। अगर हम, ये तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, अगर हम सबसे कम की बात करते हैं कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है, तो वो हरिद्वार। हरिद्वार केवल उत्तराखंड के 2 जिलों को स्पर्श करता है, पहला आपका देहरादून और दूसरा पौड़ी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।